भारत जोड़ो यात्रा पर एक के बाद एक बीजेपी ने कई हमले किए हैं। इनमें से कई हमले बीजेपी को उल्टे भी पड़े हैं। इसके बाद कांग्रेस कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में आप जानिए कौन से वो मामले हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस बीजेपी पर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने और इसके खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पार्टी इन लोगों को सबक सिखाकर रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नेता जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, उन भाजपा नेताओं पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बात जयराम रमेश ने कही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी हैं जयराम रमेश। उन्होंने ट्वीट कर बताया, हमने भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी नेता और उनके अंधभक्त ऑनलाइन नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री बनकर जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बनाया है। हमने इस तरह की फर्जी और विभाजनकारी खबरों के 5 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ध्यान रहे, हम इस झूठ पर नरम रुख नहीं लगाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि इस संबंध में एक नवीनतम मामला सामने आया है जिसमें लोकसभा में पार्टी के सांसद हिबी ईडेन ने एक भक्त के उस ट्वीट के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज की है जिसमें उसने कथित रूप से भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा है। इस तरह की एक शिकायत कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने केरल के पल्लरी वेटम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा और आरएसएस परेशान हो गए हैं। जयराम रमेश ने दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेशान कर दिया है तथा इसने संघ प्रमुख को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से ही भाजपा और आरएसएस दोनों घबराए हुए हैं। भागवत अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं, यह हमारी पहल का असर है। जयराम रमेश ने कहा, भागवत का दौरा पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि वो मस्जिद गए थे लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं थे। ये सिर्फ दिखावा था क्योंकि वो वास्तविक मुद्दों पर चुप रहते हैं। भाजपा शासित गुजरात से क्यों नहीं गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा, एक बड़ा सवाल था। जयराम रमेश ने इस पर भी बड़ा बयान दिया है। ये पूछे जाने पर कि राहुल गांधी की यात्रा भाजपा शासित गुजरात से क्यों नहीं गुजरेगी जहां दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जयराम रमेश ने कहा कि अभियान चुनाव केंद्रित नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम में गुजरात को शामिल करना भी संभव नहीं था क्योंकि यात्रा को राज्य तक पहुंचने में 90 दिन लगते और तब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा। रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम गुजरात और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत कांग्रेस विपक्ष को भी मजबूत करेगी। राज्यसभा सदस्य ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। लोग अब महसूस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस कमजोर रहती है तो एकजुट विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भाजपा शासन में देश को टूटने से रोकना है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत कमजोर होता जा रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बदलती है और जाति, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास शुरू हो जाता है। यह यात्रा भारतीय राजनीति की दिशा को बदल देगी। इससे कांग्रेस को नई मजबूती भी मिलेगी। मोहन भागवत ने हाल ही में दिल्ली की एक मस्जिद का दौरा किया था जिस पर जमकर वार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पिछले कुछ वक्त में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वो इमामों से मिलने मस्जिद भी गए और मदरसे जाकर बच्चों से भी मुलाकात की। मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले दिल्ली की एक मस्जिद का दौरा किया था। भागवत ने इस सप्ताह अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के साथ भी चर्चा की थी। आपको हम ये भी बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर भी मोहन भागवत गए। यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि किसी को भी हिंदू होने के लिए धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी भारत में रहता है वो हिंदू ही है, चाहे वो जिस तरह की पूजा पद्धति को मानता हो। मोहन भागवत का ये बयान भी समझने जैसा है क्योंकि मोहन भागवत जब ये बात कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में तो इसके बहुत गहरे मायने निकाले जाते हैं। कुल मिलाकर क्या घर वापसी जैसा एक अभियान या ऐसी बात भी चली थी और ये कहा जा रहा था कि क्या हिंदू धर्म की पूजा पद्धति को मानने वालों को ही हिंदू माना जाता है, लेकिन अब इस पर आरएसएस का स्टैंड बदल रहा है। उनका कहना है जो भी हिंदुस्तान में रहता है, जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है। मोहन भागवत ने 22 सितंबर को मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की एक मस्जिद में दौरा किया था। इसके बाद उत्तरी दिल्ली के आज़ादपुर में मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के साथ चर्चा की। इमाम संगठन के प्रमुख ने दोनों की मुलाकात के बाद भागवत को राष्ट्रपिता तक कह दिया था। उनके साथ गए आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि भागवत का मदरसे का ये पहला दौरा था।
विपक्ष मोहन भागवत पर हमलावर है और मायावती भी निशाना साध चुकी हैं, लेकिन जयराम रमेश ने जब कानूनी कार्रवाई की बात वो बीजेपी के ट्वीट्स पर कह रहे थे तो साथ ही साथ में मोहन भागवत पर भी हमला किया और उन्होंने ये तक कह दिया कि मोहन भागवत पर भी इस यात्रा के बाद दबाव बना है, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा मात्र है, ये उन धर्मों के प्रति सम्मान नहीं है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती को भी एक बड़ा मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द हुआ है उसे तोड़ने के प्रयास लगातार मायावती कर रही हैं। मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसा जाने को लेकर अब विपक्षी दल बीजेपी सरकार और आरएसएस प्रमुख को घेरने में लगे हुए हैं। मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने तंज कसते हुए बीजेपी से तीखा सवाल पूछा था। मायावती ने मुस्लिम उलेमाओं से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या इससे मुस्लिमों के प्रति भाजपा सरकारों के रुख में बदलाव होगा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व उनकी सरकारों का मुस्लिम समाज और उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख में जो बर्ताव है उसमें बदलाव आएगा। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था, यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है, किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी वो जरूर गौर करें। कांग्रेस ने मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के साथ चलने तक का अनुरोध कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया था कि मोहन भागवत की अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख के साथ बैठक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। कांग्रेस ने भागवत से तिरंगा हाथ में लेकर देश को एकजुट करने में राहुल गांधी के साथ चलने का अनुरोध किया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुए केवल 15 दिन हुए हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि गोडसे मुर्दाबाद मीडिया के माध्यम से फैलाए गए नफरत से मंत्री चिंतित हो गए हैं और भागवत इमामों तक पहुंच गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा था कि पार्टी के पैदल मार्च के परिणाम कुछ ही दिनों में स्पष्ट दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और नतीजे सामने आ रहे हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता ने टेलीविजन पर गोडसे मुर्दाबाद कहा है। मोहन भागवत दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर जा रहे हैं, ये किसके प्रभाव से हो रहा है? ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। जब तक मार्च समाप्त होगा तब तक सरकार द्वारा बनाई गई नफरत और विभाजन भी गायब हो जाएगा। वल्लभ ने कहा कि हम भागवत जी से अनुरोध करते हैं कि जब यात्रा के कुछ दिनों का उन पर इतना प्रभाव पड़ा है तो वो 1 घंटे के लिए भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, राहुल गांधी जी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर चलें, भारत माता की जय के नारे लगाएं। 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं पकड़ा, अब पकड़िए और भारत को जोड़िए। मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा का विषय भी है। पिछले दिनों मोहन भागवत से दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी जैसे लोगों ने मुलाकात की है। संघ केवल मुस्लिमों को नहीं, ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों को भी अपने करीब लाने में लगा है। संघ का मानना है कि सबके पूर्वज एक थे, भले ही उनके पंथ और पूजा पद्धति अलग अलग हों। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। 5 महीनों तक की इस यात्रा में कांग्रेस नेता 12 राज्यों का भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। इसके अलावा विपक्षी दलों में खुद को साबित करने की भी चुनौती है। इस सबके बीच में राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है वो भी गौर करने जैसी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस सियासी उठापटक की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा इससे प्रभावित होगी? क्या राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है उससे कांग्रेस की छवि पर कोई असर पड़ेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिला उसके बाद में जिस तरह से बीजेपी की IT सेल हमलावर हुई है या जिस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिली है, उससे ये स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ ना कुछ असर तो हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में राजस्थान में जो सियासी घमासान हुआ है उसका एक नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को पर इसका कितना असर पड़ता है? अध्यक्ष पद के चुनाव में क्या फाइनली उनको सामने आना पड़ता है? कोई और चेहरा सामने रहेगा? जैसे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कांग्रेस जानती है कि इस यात्रा की जैसी शुरुआत हुई है, अगर ये आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव पर इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ सकता है। लिहाजा कांग्रेस ऐसे किसी भी शख्स को अब बख्शेगी नहीं जो नकारात्मक टिप्पणियां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहा है। और जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।